हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं वुडवर्ड फिशर रूल, जो कि हमें क्या करता है, लैम्बडा मैक्स कैसे निकलते हैं वो बताता है। तो लैम्बडा मैक्स निकलने के दो तरीके होते हैं दोस्तों। सबसे पहला प्रैक्टिकल अप्रोच, मतलब हम इंस्ट्रूमेंट से निकलते हैं लैम्बडा मैक्स, मतलब कितनी हमारी वेवलेंथ हो, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा, वो सब निकलते प्रैक्टिकल से। और थेरेटिकल मतलब हम नोट डाउन से निकलते हैं। उसको उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें वुडवर्ड फिशर रूल फॉलो करना पड़ता है, जो कि आज के वीडियो में हम वही देखने जा रहे हैं, वुडवर्ड फिशर रूल। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली इसे डायग्राम दी जाती है और कहते हैं कि लैम्बडा मैक्स निकालो। मतलब हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर वुडवर्ड फिशर रूल अप्लाई करना पड़ता है। तो उसके तीन टाइप से दोस्तों आज मैं सब बताऊंगा आपको डिटेल से एंड तक। और कुछ PYQ भी देखेंगे हम लैम्बडा मैक्स के, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, लाइक जीपैट में हो गए, नाइपर में हो गए, वो सब के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, वुडवर्ड फिशर रूल किसके लिए यूज़ करते हैं, लैम्बडा मैक्स निकलने के लिए। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, लैम्बडा मैक्स निकालो, इसका मतलब डायग्राम दिए जाते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको एग्जाम्पल से। सबसे पहले आपको तीन पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले असाइक्लिक सिस्टम, मतलब स्ट्रेट चेन होती है। यहाँ पर देखिए ब्यूटाडाइन एग्जाम्पल है, तीनों का भी मतलब यहाँ पर दिया दिया है। ब्यूटाडाइन मतलब उसमें ब्यूटेन 4 कार्बन्स रहते हैं, डाइन मतलब 2 इन रहते हैं, मतलब डबल बॉन्ड्स रहते हैं, और एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रहते हैं। ऐसे नहीं कि अगल बगल में हो डबल बॉन्ड हो। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड, और आगे भी चेंज जा सकते हैं, बट मैंने आपको शॉर्टकट्स बताया कि ब्यूटाडाइन मतलब हर एक स्ट्रक्चर में ब्यूटाडाइन होना ही चाहिए, मस्ट रहता है वो, तभी तो वुडवर्ड फिशर रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड पास में हो, वो नहीं चलता है। आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी चाहिए, बट ब्यूटाडाइन ही चाहिए। ऐसे नहीं कि हेक्साडाइन हेक्साडाइन भी चल सकता है, बट मिनिमम आपको ब्यूटाडाइन तो होनी ही चाहिए। तो उसके तीन से, सबसे पहले असाइक्लिक सिस्टम, स्ट्रेट चेन होते हैं। यहाँ पर देखिए स्ट्रेट चेन है। होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब कॉन्जुगेटेड डाइन, और हेटेरो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइन। अभी देखते हैं होमो एन्युलर और हेटेरो एन्युलर क्या होता है। होमो एन्युलर मतलब क्या होता है दोस्तों, एक ही रिंग में डबल बॉन्ड होता है, मतलब हमारी कॉन्जुगेटेड सिस्टम रहती है। यहाँ पर देखिए दो रिंग से ए और बी, और यहाँ पर देखिए ए रिंग में क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम एक ही रिंग में है और दूसरी रिंग पूरी तरह से खाली है। उसको बोलते हैं होमो एन्युलर। होमो मतलब सिंगल, तो सिंगल रिंग में ही हमारी कॉन्जुगेटेड सिस्टम रहती है ब्यूटाडाइन की। और हेटेरो एन्युलर क्या मतलब, हेटेरो मतलब अनदर। यहाँ पर देखिए एक डबल बॉन्ड ए रिंग में है और एक डबल बॉन्ड अनदर रिंग में। यहाँ पर किस कैसा है इसका, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब ये जो एक है इतना रिंग, उसको हमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम कंसिडर करनी है, जो कि ए रिंग, बी रिंग। होमोन्युलर में कैसा था, एक ही रिंग में डबल बॉन्ड थे, मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम थी। और हेटेरोएन्युलर में क्या है कि दो डबल रिंग, मतलब दो डबल रिंग मिला के हमारी कॉन्जुगेटेड सिस्टम होती है। यहाँ पर देखिए ए रिंग में एक डबल बॉन्ड है और बी रिंग में एक डबल बॉन्ड है, मतलब ऐसे नहीं, वो ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर फिर से सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड, मतलब ए भी एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। और चलिए आगे देखते हैं, ये तो तीन हो गए, आगे उसका फॉर्मूला है लैम्बडा मैक्स कैसे निकालते हैं। यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला है, बट आगे मैं बताऊंगा कि बेस वैल्यू क्या होती है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन क्या होता है, एक दो साइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है, रिंग रेसिड्यू क्या होता है, और सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला याद रखिए, कितने पॉइंट्स है उसमें, 1 2 3 4 और 5। पाँचों का तो सब्स्टिट्यूशन हो तो आपको याद ही होगा, बट ये चार तो मेन ही है। सबसे पहले कौन सा, बेस वैल्यू। हर एक की बेस वैल्यू अलग अलग रहती है, मतलब असाइक्लिक की एक बेस वैल्यू रहती है, होमेनुलर की एक बेस वैल्यू अलग रहती है, और हेटेरोएन्युलर की एक बेस साइकिल अलग रहती है। ए तो हो गई, वो तो गिवन ही रहती है। डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ये कब होता है दोस्तों, अगर आपको रिंग में दो बॉन्ड दिखने हैं, सबसे पहले ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर देखना है। अगर ब्यूटाडाइन यहाँ पर देखिए 1 2, ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है हमारा, बट स्ट्रक्चर में ऐसा होगा, यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। सबसे पहले हमें क्या काउंट करना है, हमारा ब्यूटाडाइन का नॉर्मल स्ट्रक्चर। उसके बाद कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कितने डबल बॉन्ड आते हैं, उसके बोलते हैं डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड। मतलब डबल बॉन्ड एक्सटेंड मतलब हमारी कॉन्जुगेटेड सिस्टम छोड़ के कितने बॉन्ड एक्सटेंड हो रहे हैं, मतलब दो बॉन्ड छोड़ देने हैं आपको। यहाँ पर देखिए एक बॉन्ड, फिर से दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर में हमारे तीन डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। मैं आगे बताऊंगा आपको, मतलब समझ लेना कि सबसे पहले आपको अपना ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर छोड़ देना है, और फिर बाद में जो बी बॉन्ड्स है उसको क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। यहाँ पर देखिए दो साइकिल से, ए साइकिल बी साइकिल, जो कि कंबाइंड है,
सो हमें क्या करना है, काउंट क्या करना है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड काउंट करना है। मतलब एक्सोसाइक्लिक, साइकिल के बाहर कितने बॉन्ड से उसको बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक। सो अगर हमने बी रिंग कंसिडर कई, सो यहाँ पर देखिए बी बॉन्ड के बी रिंग के पास में, ये देखिए ब्लैक में मैंने किया है, इसको बोलते हैं एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। यहाँ पर देखिए मतलब पास में होना चाहिए। अगर मैं इस ए रिंग को कंसिडर करता हूँ और ए बी रिंग को कंसिडर करता हूँ, तो ए रिंग के पास में देखिए यहाँ पर ए भी एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड है। सो इस रिंग में क्या हुआ कि दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। बट मैं अगर बी रिंग को कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए साइड में कौन सा भी बॉन्ड नहीं है, सो जीरो डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। बट ए रिंग कंसिडर किए तो दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। आगे एग्जाम्पल से आपको याद हो जाएगा, बट मैं आपको एक जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूँ कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड क्या होता है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है, और रिंग रेसिड्यू। ये तो मतलब ये बहुत इजी है। रिंग रेसिड्यू मतलब आपको स्ट्रक्चर में से सिर्फ ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर रूल आउट करना होता है। मतलब ब्यूटाडाइन जहाँ पर अपनी कॉन्जुगेटेड सिस्टम खत्म हो जाती है, उधर तक आपको एक ऐसे कट लगाने होते हैं, आपको बताऊंगा। उसकी भी एक कुछ वैल्यू रहती है। और आगे क्या है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन एंड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। मतलब रिंग में कुछ सब्स्टिट्यूशन हो, लाइक कौन सा भी ग्रुप अटैच हो, मिथाइल ग्रुप हो, बेंजल ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, उसको उसके अलग वैल्यू रहती है। हाँ, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बेस वैल्यू। फॉर्मूले में मैंने आपको 4 पॉइंट बताए। सबसे पहले क्या है, बेस वैल्यू। सेकंड क्या है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। सेकंड क्या है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। और चौथा क्या है, रिंग रेसिड्यू। आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं, उनकी वैल्यू आपको याद रखनी, तो आप इजी से लैम्बडा मैक्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए बेस वैल्यू बताता हूँ मैं आपको। असाइक्लिक की क्या है, 270 नैनोमीटर रहती है। होम एनुलर की क्या रहती है, 253 नैनोमीटर रहती है। हेटेरो एनुलर की क्या रहती है, 215 नैनोमीटर। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल हेटेरो एनुलर पे ही आते हैं। सो याद रखिए, मतलब आपको मैं तीनों भी बता रहा हूँ, बट आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा किस पर आते हैं एग्जाम्पल्स। सो हेटेरो एनुलर पे आते हैं, उसकी क्या वैल्यू है, 250 नैनोमीटर। ये तीन याद रखिए। और साइक्लिक 217। होमो एनुलर मतलब एक ही रिंग में कॉन्जुगेटेड सिस्टम होनी चाहिए, उसकी 253 नैनोमीटर है। हेटेरो एनुलर में 250 नैनोमीटर, मतलब अलग अलग रिंग में हमारी कॉन्जुगेटेड सिस्टम रहती है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, उसकी कितनी वैल्यू रहती है, 30 नैनोमीटर। यहाँ पर देखिए एक दो डबल बॉन्ड, मतलब ये हमारी रिंग, हमारा स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया इधर। बट कॉन्जुगेटेड सिस्टम में और भी एक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड। सो एक बढ़ गया ना हमारा डबल बॉन्ड, सो उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 30 नैनोमीटर। ये हो गया हमारा होमोएनुलर, यहाँ पर भी होमो एनुलर ही है। तो चलिए देखते हैं, एक दो हमारे हो गए, फिर से क्या है, डबल बॉन्ड। सो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक बॉन्ड दो सिंगल सिंगल बॉन्ड छोड़ के आ गए तो उसको नहीं काउंट करना। सो ये हो गया हमारे डबल बॉन्ड की वैल्यू। एक दो साइक्लिक की क्या है, आपको मैंने उसकी वैल्यू है, एक एक दो साइक्लिक होगा तो उसकी 5 नैनोमीटर। यहाँ पर देखिए दो रिंग्स है, ए और बी। अगर ए रिंग कंसिडर कर दे तो बी रिंग में जो साइड में है उसको बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक। सो कितने इस स्ट्रक्चर में कितने हैं, एक है। अगर बी वैल्यू कंसिडर करे, मतलब बी रिंग कंसिडर करे, तो ए रिंग में नहीं है इधर पास में कुछ, ऐसे नहीं कि दूर नहीं होना चाहिए, रिंग के पास में होना चाहिए, मतलब यहाँ पर भी होना चाहिए और यहाँ पर भी होना चाहिए, तभी तो हम उसको काउंट करते हैं एक्सोसाइक्लिक में। बट अभी पर नहीं है, सो सिर्फ एक ही है। अगर ये दूसरी वैल्यू देखिए, यहाँ पर देखिए ए बी रिंग, दो रिंग हो गई, बट ए रिंग में कहाँ पर एक जो साइकिल है, ए साइकिल हो गई, बट बी में यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। सो इधर भी एक हो गया। और अगर बी वैल्यू कंसिडर करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सो हमारे कितने हो गए, दो एक्सोसाइक्लिक हो गए। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, रिंग रेसिड्यू। इसकी भी वैल्यू कितनी है, 5 नैनोमीटर है। मैंने आपको क्या बताया था, हमें हमारा स्ट्रक्चर अलग करना है, जितना भी स्ट्रक्चर दिया गया होता है उससे हमारा हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम कट करना होता है। सो हमें ए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये चाहिए, तो हमें इस स्ट्रक्चर में किधर किधर कट लगाने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कट लगाना है, दूसरा यहाँ पर एक कट लगाना है, तो हमारा स्ट्रक्चर अलग होता है। सो कितने बार कट लगाया हमने, 2 बार कट लगाया। सो एक बार कट लगाने की कितनी वैल्यू है, 5 नैनोमीटर। सो 2 बार कट लगाने मतलब 5 और 5 10। सो इसको बोलते हैं रिंग रेसिड्यू। सब्स्टिट्यूशन मतलब अगर स्ट्रक्चर में अल्कोहल ग्रुप हो तो 5 वैल्यू लगानी, अल्काइल ग्रुप, हैलाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप और एसिटेट ग्रुप। सो 5 5 ये लगानी। सबसे ज़्यादा दोस्तों ये आता नहीं है एग्जाम पर, मतलब ये बहुत हार्ड लेवल पर है, एडवांस लेवल पर ये आता नहीं है, बट आप याद रखिए, कुछ ना आए तो 5 5 वैल्यू मतलब ऐड लगाना। तो चलिए सबसे पहले, अगर हमारा तो इंट्रोडक्शन हो गया, हमने फॉर्मूला देखा,
डबल बेस वैल्यू देखिए सबकी कितनी है, डबल बॉन्ड की कितनी है 30 है, एक्सोसाइक्लिक की कितनी 5 है, और इच रिंग रेसिड्यू की कितनी है 5 है। तो चलिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं वेरी इजी से। सबसे पहले एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल है। सो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, हमें क्या निकालना है बेस वैल्यू। सो ये क्या दिख रहा है हमें, होमो दिख रहा है, हेटेरो दिख रहा है या असाइक्लिक दिख रहा है। सो दोस्तों ये तो है असाइक्लिक। सो इसकी वैल्यू कितने आ गई हमारी 217। डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, हमें सिर्फ ब्यूटाडाइन निकालना है और उसके बाद में जितने भी डबल डबल बॉन्ड्स आएंगे उनको हमें एज ए डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन काउंट करना है। सो उसकी कितनी वैल्यू है 30 है। सो यहाँ पर भी देखिए 3 डबल बॉन्ड्स है, मतलब हमें 2 निकालने हैं साइड्स में, और तीसरा क्या है एक है, तो उसको बोलते हैं डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड। सो तीसरे 30 वैल्यू उसकी। एक जो साइक्लिक डबल बॉन्ड है क्या स्ट्रक्चर में, इधर तो कोई साइकिल ही नहीं, सो जीरो बॉन्ड। रिंग रेसिड्यू नहीं है बिकॉज हमें तो ऑल स्ट्रक्चर दिख रहा है, सो नो रिंग रेसिड्यू। और सब्स्टिट्यूशन क्या है, 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है इस स्ट्रक्चर में। देखें यहाँ पर भी एक मिथाइल है, यहाँ पर भी एक मिथाइल है, यहाँ पर भी एक मिथाइल है, और हर एक मिथाइल ग्रुप की कितनी वैल्यू है हम उसको हमने पहले देखा था। यहाँ पर देखिए अल्काइल की है 5 नैनोमीटर। सो सब्स्टिट्यूशन हो गए हमारे 3, सो उसके हो गए 15। सो सबको मिलाने के बाद कितने आ रहे हैं हमारे 270 नैनोमीटर। सो इसका लैम्बडा मैक्स कितना हुआ स्ट्रक्चर का 262 नैनोमीटर। वेरी ईजी है। हाँ तो चलिए अब देखते हैं बेस वैल्यू क्या है दोस्तों, ये होमो है या हेटेरो है। तो सबसे पहले हमें होमो देखना होता है स्ट्रक्चर में, ना कि हेटेरो। तो यहाँ पर भी देखिए अगर हम ऐसे काउंट किए तो हेटेरो दिख रहा है, और ऐसे दिख काउंट करें तो सिर्फ होमो दिख रहा है, बट हमें सबसे पहले होमो पर कॉन्सेंट्रेट करना होता है। सो यहाँ पर देखिए एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड्स है। सो बेस वैल्यू कितनी हमारे होमो एनुलर की 253 नैनोमीटर। डबल बॉन्ड एक्सटेंड कितने हैं, यहाँ पर भी देखिए एक डबल बॉन्ड एक्सटेंड है, मतलब ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ, बट उसके बाद फिर से एक डबल बॉन्ड है। सो एक डबल बॉन्ड एक्सटेंड की 30 वैल्यू। हाँ नेक्स्ट क्या है एक्सोसाइक्लिक। अगर हमने ए वैल्यू कंसिडर की तो साइड में कुछ डबल बॉन्ड्स नहीं है, बट अगर हम बी वैल्यू कंसिडर करें तो यहाँ पर देखिए एक डबल बॉन्ड है। सो एक्सोसाइकिल मतलब साइकिल के बाहर कितने हैं, मतलब बाहर मतलब पास में ही होने चाहिए। सो एक डबल बॉन्ड है, सो उसकी वैल्यू 5 है। तो रिंग रेसिड्यू यहाँ पर मैं देखे लाल पेंट से कट किए हैं। सो 15 मतलब 3 रिंग रेसिड्यू है हमारे। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 3, हमें हमारा स्ट्रक्चर अलग करना है ना। सो यहाँ पर भी एक कट दिया, यहाँ पर भी एक कट दिया, और यहाँ पर भी एक कट दिया। सो हमारा स्ट्रक्चर अलग हो गया ये मेन रिंग से। सो कितनी बार कट लगाया था हमने 3 बार, सो 15। तो सबकी मिलाकर कितनी होती है हमारी 303 नैनोमीटर। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। दोस्तों अब ये वेरी इजी है, सब आपको सिर्फ क्या याद रखना होता है, बेस वैल्यू कितनी है, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, डबल बॉन्ड कितने बढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर में, साइकिल के पास में डबल बॉन्ड है या नहीं, और हमें हमारा स्ट्रक्चर अलग करने के लिए कितने कट लगाने हो रहे हैं, उसको बोलते हैं रिंग रेसिड्यू। हो गया। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी देखिए एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर डायरेक्टली आपको दिख रहा है वो होमो एनुलर, एक ही रिंग में 2 बॉन्ड्स हैं। ओके, बेस वैल्यू 253 नैनोमीटर। डबल बॉन्ड बढ़ रहे हैं क्या, नहीं, सिर्फ 2 ही बॉन्ड है, तीसरा बॉन्ड ही नहीं, तो नो डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सोसाइक्लिक, अगर ये साइकिल कंसिडर किए इधर भी कुछ डबल बॉन्ड्स नहीं, इस साइकिल में भी कुछ नहीं। अगर ये साइकिल कंसिडर किए तो इधर भी कुछ नहीं है, और अगर ए साइकिल कंसिडर किए तो इधर भी कुछ नहीं, तो 0। रिंग रेसिड्यू, हमें हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर चाहिए तो कितने बार कट लगाना होगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले कट यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा। सो 6 कट लगाए, और एक कट की वैल्यू है कितनी 5। सो 5 गुना 6 30। सो हमारा डायरेक्टली आंसर है 283। ओके, स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ क्या याद रखना होता है, हमारा स्ट्रक्चर कौन सा है, असाइक्लिक है, होमो है और हेटेरो है। ओके, सो उसकी वैल्यू सबसे पहले लिखनी बेस वैल्यू। डबल बॉन्ड बढ़ रही है या नहीं स्ट्रक्चर में, उसकी वैल्यू। साइकिल के पास कितना, मतलब सब, और सबके बाद में क्या है, एक कट लगाना मत भूलिए, कितने कट लगाने होते हैं हमें हमारा स्ट्रक्चर निकालने के लिए। यहाँ पर देखिए मैं आपको पेन से बता रहा हूँ, हमारा स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से ख़त्म हो रहा है, तो हमें कट यहाँ से निकालने हैं, और यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर अंदर का हो गया। तो कितने बार कट लगाया हमने, 6 बार कट लगाया। सो उसको बोलते हैं रिंग रेसिड्यू। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, डायरेक्टली दिख रहा है आपको हेटेरोएनुलर है, मतलब अलग अलग रिंग्स में। बेस वैल्यू कितनी है हेटेरोएनुलर की 215 नैनोमीटर। डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है डबल बॉन्ड, तो 0 नैनोमीटर। एक्सोसाइक्लिक, हाँ तो यहाँ पर 2 एक्सोसाइक्लिक है, देखो अगर ए साइकिल के पास में ही एक डबल बॉन्ड है, और बी साइकिल के पास में यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड है, सो 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। रिंग रेसिड्यू कितने हैं,
हमें कितना कट लगाना पड़ रहा है स्ट्रक्चर में, यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। सो हमें रिंग रेसिड्यू वैल्यू 20। सो हमारा आंसर आ गया 240 नैनोमीटर। मतलब दोस्तों बहुत ईजी है लैम्बडा मैक्स निकालना। तो चलिए यहाँ पर भी देखते हैं बेस वैल्यू कितनी है। यहाँ पर फिर से होमोएनुलर दिख रहा है, मतलब एक ही स्ट्रक्चर में दिख रहा है हमें 253। डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड है क्या स्ट्रक्चर में है। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड बाहर है बट तो है ना। सो 30 नैनोमीटर उसकी। एक जो साइकिलिक यहाँ पर देखिए, अगर ये साइकिल काउंट किए तो साइकिल के पास कितना है, 1 है। सो 5 नैनोमीटर। रिंग रेसिड्यू कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक कट लगाया, यहाँ पर भी एक कट लगाया, यहाँ पर। सो हमारा स्ट्रक्चर हो गया 4। सो दोस्तों आपको सिर्फ एग्जांपल्स याद रखने हैं, बहुत इजी है। आपको एक बार हमारी ट्रिक्स पता चली, हमारा स्ट्रक्चर होमो है या हेट्रो है या असाइक्लिक है, उससे आप इजीली। यहाँ पर भी देखिए क्या है, दिख रहा है आपको हेट्रो है, मतलब अलग अलग रिंग्स में डबल बॉन्ड्स हैं। तो डबल बॉन्ड कितने बढ़ रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर में, 2 बढ़ रहे हैं। 2 मतलब कैसे, ए और बी, हमारा तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है ब्यूटाडाइन का। सो उसके बाद भी 2 बढ़ रही है, यहाँ पर भी 1 बढ़ रहा है और यहाँ पर भी 1 बढ़ रहा है। सो उसकी वैल्यू है 30 × 2 60। एक जो साइकिल डबल बॉन्ड कितने हैं, अगर ए साइकिल कंसिडर की तो बी वैल्यू है क्या, डबल बॉन्ड नहीं है। बट अगर बी कंसिडर किए तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक जो साइकिल है। अगर सी रिंग कंसिडर किए तो यहाँ पर भी 1 है। अगर डी कंसिडर किए तो यहाँ पर भी 1 है। सो हमारे कितने एक जो साइकिल के, 3 एक जो साइकिल के, तो उनकी वैल्यू 3 × 5 15। रिंग रेसिड्यू कितने हैं हमें, 5 है। तो कौन कौन से 5 है, हमें हमारा डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर अलग और रोल आउट करना है ना। सो यहाँ पर भी एक कट, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर हमारे कितने कट्स हो गए, 5। तो यहाँ पर भी देखिए ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अच्छा, तो 5 कट्स तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो इसको बोलते हैं रिंग रेसिड्यू। और सबसे फिर से सबको काउंट करना है 315। यहाँ पर भी देखिए क्या है उसकी बेस वैल्यू, आपके तो दिख रहा है ये तो असाइक्लिक है, ना कि साइकिल में डबल बॉन्ड है क्या, सिर्फ एक ही है ना, हमें तो 2 चाहिए। सो 2 कहाँ पर है, एक तो बाहर है। सो सबसे पहले हमें बाहर का देखना है। सो ए हो गया हमारा असाइक्लिक 270 नैनोमीटर। डबल बॉन्ड बढ़ रहे हैं क्या, हाँ तो बढ़ रहे हैं, हमारे 2 बॉन्ड छोड़ के तीसरा बॉन्ड है, उसको बोलते हैं हम डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड। एक जो साइक्लिक है क्या, साइकिल के मतलब पास में है क्या, नहीं है, तो एक सिंगल बॉन्ड छोड़ के। सो नोड एक जो साइक्लिक डबल बॉन्ड। रिंग रेसिड्यू कितने हमारे, 10 है। हमें तो सिर्फ 2 ही बार कट करना है ना हमारा स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, हो गया हमारा रिंग रेसिड्यू। सो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, बाईसाइक्लिक का है। तो चलिए इसका देखते हैं क्या है। बेस वैल्यू 270 नैनोमीटर, मतलब असाइक्लिक। यहाँ पर भी देखिए बाहर है हमारे सिस्टम, ना कि इनसाइड में। सो असाइक्लिक रिंग में होते हो, उसको बोलते हैं हम एक तो होमो और हेटेरो। बट ये बाहर है, सो हमारा स्ट्रक्चर बाहर बन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, असाइक्लिक। उसकी वैल्यू 270 नैनोमीटर। डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड है क्या इस रिंग में, नहीं है, बिकॉज सिर्फ 2 ही बॉन्ड है। एक जो साइक्लिक डबल बॉन्ड, एक जो साइकिल मतलब साइकिल के बाहर। यहाँ पर भी देखिए, अगर ये साइकिल को कंसिडर किया तो यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। सो 10 नैनोमीटर हो गए हमारे। टोटल कितने हो रहे हैं, 2 × 5, मतलब 2 एक दो साइकिल की, एक की 5 वैल्यू, तो 2 की 10 वैल्यू हो गई। रिंग रेसिड्यू, हमें हमारा ए स्ट्रक्चर चाहिए, तो हमें कितनी बार कट करना है, यहाँ पर भी एक कट कर दिया, यहाँ पर भी एक कट कर दिया, हमारा स्ट्रक्चर साइड हो गया। सो उसकी वैल्यू है 10 नैनोमीटर। और रिंग स्ट्रेन करेक्शन फैक्टर क्या होता है दोस्तों, इसकी वैल्यू 15 है। सो अगर किसी भी स्ट्रक्चर में बाईसाइकिल हो, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, मतलब बाईसाइकिल हो, ना कि होमो है ना कि हेटेरो है, सो उसको क्या बोलते हैं, ब्रेड्स रूल फॉर बाईसाइक्लिक रिंग। तो यहाँ पर स्ट्रेन करेक्शन फैक्टर ऐड करना है 50 नैनोमीटर। सो टोटल कितने वैल्यू हो गई हमारी, 252 नैनोमीटर हो गए। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए वैसे ही है, बट यहाँ पर बाईसाइकिल नहीं है। तो चलिए इसका निकालते हैं। बेस वैल्यू 217, नो डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड। एक जो साइक्लिक, साइकिल के बाहर 2 डबल बॉन्ड्स है, सो उनकी वैल्यू 10। रिंग रेसिड्यू फिर से 2 बार कट करना है हमें, तो मिल गई 10 वैल्यू। सो टोटल मिला के कितना हो गया हमारा आंसर, 270 नैनोमीटर, 237 नैनोमीटर। बाईसाइकिल क्या है, 2221 हेप्टेन। मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि बाईसाइकिल नॉमेनक्लेचर में बाईसाइकिलों का कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ एक बार बताता हूँ आपको। बाईसाइकिल मतलब सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जहाँ पर रिंग जॉइंट होती है वहाँ पर 2 डॉट्स लगाने। इस साइड में कितने कार्बन है, 1 2 2। यहाँ पर भी कितने, उस साइड में 2 2, और बीच में कितना है 1।
सो सबसे पहले हायर काउंट करना होता है, बट यहाँ पर सेम सेम है। सबसे पहले क्या करना, बाईसाइकिल दिखे तो लिखना बाईसाइक्लो, ब्रैकेट डालना। सो दोनों साइड में याद रखना, मतलब इस साइड में कितनी दो, इस साइड में कितनी दो, और बीच में कितना है 1। सो सबसे पहले आपको हायर काउंट करना होता है, बट यहाँ पर हायर नहीं है तो हमें सिर्फ लिखना है 2, इस साइड का 2, इस साइड का 2 और बीच का 1 कार्बन। सो कहेगा 2 2 1, और टोटल कार्बन कितने हैं हमारे, हेप्टेन मतलब 7 हैं। सो ए 2 हो गए, ए 2 हो गए 4, और बीच का एक 5 और 2 के उनको बोलते हैं हेप्टेन। ओके 7। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, ये जो कि है नाइपर 10 में पूछा गया है क्वेश्चन, उसकी वैल्यू निकालते हैं। बेस वैल्यू कितनी है 250 नैनोमीटर, जो कि हेटेरो एनुलर है। सो देखिए अलग अलग रिंग्स में उसको बोलते हैं हेटेरो एनुलर। डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है डबल बॉन्ड, बिकॉज रिंग नहीं है, मतलब सिर्फ 2 ही बॉन्ड्स है। एक दो साइक्लिक डबल बॉन्ड एक है, यहाँ पर भी देखिए ए रिंग देखिए यहाँ पर नहीं है, बट बी रिंग के पास में ही एक है। सो उसको एक एक दो साइक्लिक डबल बॉन्ड हो गए। रिंग रेसिड्यू कितने हैं 4। हमारा स्ट्रक्चर चाहिए चाहने के लिए हमें कितने बार कट करना पड़ रहा है, यहाँ पर भी 1 2 3 4, 4 कट कर दिए। सो हमारा होगा रिंग रेसिड्यू 4, मतलब 20, एक की वैल्यू 5 होती है। सो आंसर आ गया हमारा 240। दोस्तों बहुत इजी है, आपको सिर्फ होमो हेट्रो और साइक्लिक याद रखना होता है। हाँ तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नाइपर 11 में पूछा है, हर यहाँ पर भी देखिए नाइपर 10 में पूछा है, नाइपर 11 में, नाइपर 12 में, नाइपर 16 में, जीपैट 14 में, जीपैट 19 में, मतलब हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत ईजी रहता है ये क्वेश्चन निकालना। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर फिर से हेट्रो है। सो हेट्रो की कितनी वैल्यू है, 215। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ये बताया था कि सबसे ज़्यादा वीडियो मतलब क्वेश्चन हेट्रो पर ही आते हैं। बेस वैल्यू कितनी उसकी 215। एक जो साइक्लिक है क्या, है 2 है एक जो साइक्लिक। यहाँ पर भी देखिए ए रिंग के पास ए है और बी रिंग के पास ए डबल बॉन्ड है। सो 2 आ गए एक जो साइक्लिक है। सो उसकी 10 वैल्यू। रिंग रेसिड्यू कितने हैं, हमारे स्ट्रक्चर के लिए हमें कितने बार कट करना है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। सबसे पहले कट करना मतलब आपको हमारा स्ट्रक्चर याद होना चाहिए होता है कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हमें चाहिए क्या। कितने बार कट कर दिया हमने, 4 बार, तो उसका हो गया 20। डबल बॉन्ड है क्या रिंग में, नहीं है, बिकॉज देखिए रिंग यहाँ पर भी ख़त्म होती है और ये क्या है CH2 यहाँ पर, बट वो कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं बन रही है। यहाँ पर देखिए डबल सिंगल डबल, सिंगल सिंगल फिर डबल। सो ये कॉन्जुगेटेड नहीं, सो उसको नहीं काउंट करना। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बेस वैल्यू क्या है यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया थी अगर स्ट्रक्चर में हेटेरो भी हो होमो भी हो तो आपको क्या काउंट करना है, होमो काउंट करना है। तो यहाँ पर भी देखिए ए रिंग में क्या है, होमो है। सो होमो की वैल्यू है 253। डबल बॉन्ड बढ़ रहा है क्या स्ट्रक्चर में, हाँ बढ़ रहा है। यहाँ पर भी देखिए बी रिंग है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। सो एक बॉन्ड बढ़ रहा है हमारे स्ट्रक्चर से। सो 30 वैल्यू उसकी। एक जो साइक्लिक है क्या, है। अगर ए साइकिल काउंट की हमने तो यहाँ पर भी देखिए ए एक बॉन्ड है, और ए वैल्यू ए रिंग काउंट की तो यहाँ पर एक रिंग है। सो उसके 10। सो रिंग रेशियो कितनी 5। तो हमें कितने बार कट करना है स्ट्रक्चर को, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार। सो उसके हो गए 25। सो हमारे स्ट्रक्चर का है 318। सो दोस्तों इसी तरह से आज हमने क्या देखा कि कैसे लैम्बडा मिक्स निकालते हैं। लैम्बडा मिक्स मतलब वुडवर्ड फीचर रूल से। तो ये सारे एग्जांपल्स है दोस्तों। सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। बेस वैल्यू लेनी होती है आप उसकी, होमो की कुछ अलग है, हेट्रो की कुछ अलग है और असाइक्लिक की कुछ अलग है। उसके बाद क्या देखना है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडर, मतलब रिंग से ब्यूटाडाइन के बाद में कुछ डबल बॉन्ड है क्या, उसको काउंट करना है। फिर एक्सोसाइक्लिक देखना है, फिर रिंग रेसिड्यू, फिर सब्स्टिट्यूशन तो नहीं रहता है बट आपको देखना है। तो इसी तरह से दोस्तों आज हमने क्या कवर किया, वुडवर्ड फिशर रूल। सो दोस्तों ऐसे फार्मा जीपैट और नाइपर की वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।